वेलकम टू माय चैनल गाइस। तो आज मैं एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिसका नाम है 404, जिसकी IMDb रेटिंग है 7.2, जो कि काफी अच्छी है। तो गाइस शुरू करते हैं इंट्रो के साथ। मूवी स्टार्ट्स विद कैंप फुटेज जिसमें कुछ कॉलेज के बच्चे मस्ती कर रहे होते हैं कि तभी सीन जाता है हॉस्टल रूम नंबर 404, जहां पर एक कॉलेज का बच्चा सुसाइड कर लेता है। 3 साल बाद उसी कॉलेज में सीनियर्स जूनियर की रैगिंग कर रहे होते हैं, पर तभी डीन आ जाते हैं जिसकी वजह से वो रुक जाते हैं। क्लास में जब प्रोफेसर क्वेश्चन पूछते हैं तो एक लड़का जवाब देता है जिसका नाम अभिमन्यु रहता है। अभिमन्यु एक अच्छा व्यक्ति होता है और वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन सीनियर उसे पसंद नहीं करते और उसकी बहुत ज़्यादा रैगिंग करते रहते हैं। उसी रात जब अभी और उसके दोस्त मैस में खाना खाने जाते हैं तो वहाँ सीनियर उन्हें फिर से परेशान करते हैं, लेकिन तभी वहाँ वार्डन आ जाते हैं। जब वार्डन पूछते हैं कि उन्हें कौन परेशान कर रहा है तो कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन थोड़ी देर बाद अभी सब कुछ बता देता है, जिसकी वजह से सीनियर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थे अभी के ऊपर और वो इसका बदला लेना चाहते थे। इसीलिए वो अगले दिन उनके रूम में जाकर के कुछ ऑर्गन और खून इधर उधर फेंक देते हैं और उनके जो कपड़े हैं वो इधर उधर बिखेर देते हैं। जब उसके दोस्त यह सब देखते हैं तो वह रूम लीव करने का फैसला करते हैं, लेकिन अभी कहता है कि वो रूम लीव करेगा और अगले दिन जाकर के वो डीन से बात करता है कि उसे रूम नंबर 404 चाहिए, लेकिन डीन यह कह के मना कर देते हैं कि उस रूम में एक स्टूडेंट ने सुसाइड किया था और उस रूम से रिलेटेड बहुत ज़्यादा रूमर्स हैं, पर अभी कहता है कि वो इन बातों पर विश्वास नहीं करता। इनफैक्ट कि अगर वो वहां रहना शुरू कर देगा तो ये रूमर्स खत्म हो जाएंगे, पर डीन फिर भी अभिमन्यु को मना कर देते हैं। तभी प्रोफेसर अनिरुद्ध, जो कि एक विजिटिंग फैकल्टी हैं और उनकी वाइफ मीना इस कॉलेज में टीचर है। मिस्टर अनिरुद्ध स्ट्रांगली बिलीव इन साइंस एंड फॉर हिम जो भी चीज का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं होता है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। वो डीन से रिक्वेस्ट करते हैं और डीन मान जाते हैं। तो नेक्स्ट सीन में अनिरुद्ध लेक्चर दे रहे होते हैं और जिसमें वो बाइपोलर डिसऑर्डर को समझा रहे होते हैं। तो जिन लोगों को बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में नहीं पता तो उन्हें बता दूं कि ये एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर है जिसमें मूड काफी ज्यादा बदलते रहते हैं और जो भी व्यक्ति इससे सफर करता है उसे हेलुसिनेशन होते रहते हैं। तभी अभिमन्यु क्वेश्चन पूछता है कि क्या डिसफंक्शनल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कॉज हो सकता है बाइपोलर का, जिस क्वेश्चन को सुनकर के अनिरुद्ध काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। उसी रात को सीनियर अभी और उसके दोस्तों को क्रिस के पास लेके जाते हैं। क्रिस का इस कॉलेज में आखिरी साल था और क्रिस काफी फेमस होना चाहता था, लाइक प्रोफेसर अनिरुद्ध। क्रिस अभिमन्यु से कहता है कि उसे उस लड़के के बारे में जिसने आत्महत्या करी थी सब कुछ पता होना चाहिए। अगले दिन अभिमन्यु रिसर्च करता है उस लड़के के बारे में और उसे पता चलता है कि उस लड़के का नाम गौरव था। अकॉर्डिंग टू न्यूज़पेपर गौरव एग्जाम में फेल हो गया था और डिप्रेशन की वजह से उसने सुसाइड कर लिया, लेकिन अभी का कहना था कि रैगिंग की वजह से उसने सुसाइड किया है। अगले दिन की रात को सीनियर अभी को एक बुक देते हैं जिसका नाम होता है ट्रू स्टोरीज ऑफ घोस्ट। वो अभिमन्यु को कहता है कि उसे ये पूरी बुक पढ़नी होगी। कहीं से अनिरुद्ध को पता चलता है कि अभिमन्यु की रैगिंग हो रही है, तो वो अभिमन्यु से बात करता है कि तुम्हें इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। तो अभिमन्यु कहता है कि ये एक ट्रेडिशन है कॉलेज में। तो अनिरुद्ध उसे कहता है कि तुम्हें इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए और तभी अनिरुद्ध उसे खाने पे अपने घर बुलाता है। उसी रात को जब वो प्रोफेसर अनिरुद्ध के घर जा रहा होता है वो लाइट ऑफ कर देता है और दरवाज़ा बंद कर देता है और बाहर पर वार्डन होते हैं जो उसे कहते हैं कि तुमने लाइट ऑफ क्यों नहीं करी, पर अभी ने तो लाइट ऑफ कर दी थी, पर वो लाइट अपने आप ही ऑन हो जाती है। अभिमन्यु जब प्रोफेसर अनिरुद्ध के घर से लौट रहा होता है तभी कुछ सीनियर उसे पकड़ लेते हैं और क्रिस के पास लेके जाते हैं। क्रिस और बाकी के सीनियर उसके ऊपर बैग डाल देते हैं जिससे कि उसे कुछ दिखाई नहीं देता और उसके चारों तरफ घूम करके वो गौरव के बारे में बता रहे होते हैं। वो कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जैसे कि मेरा कमरा छोड़ दो, मैं गौरव हूँ। और ये बात सुन करके कहीं ना कहीं अभिमन्यु कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस हो गया था और उस दिन के बाद उसे अब गौरव हर जगह दिखाई देने लग जाता है, जैसे कि गौरव की कोई आत्मा उसे परेशान कर रही हो। अभी प्रोफेसर अनिरुद्ध के पास जाता है और उन्हें सब कुछ बता देता है। प्रोफेसर अनिरुद्ध कहते हैं कि वो उसकी मदद करेंगे और वो बाहर चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो बाहर जाते हैं तभी अभिमन्यु को फिर से गौरव की आत्मा दिखाई देने लग जाती है। वो डर जाता है और तभी प्रोफेसर आते हैं।
प्रोफेसर कहता है कि वहाँ कोई नहीं है, तुम्हारा वहम है। अगले दिन वो गौरव के घर जाता है और वहाँ से वो सामान लेके कॉलेज आता है। उसी सामान में गौरव की डायरी भी थी जिसमें उसके सुसाइड का कारण भी लिखा हुआ था। तो एक्चुअली में हुआ ये था कि गौरव की बहुत ज़्यादा रैगिंग हो रही थी जिसकी वजह से उसने सुसाइड कर दिया था। तो एक्चुअली में रैगिंग की वजह से ही गौरव ने सुसाइड किया था। तो अगले दिन वो प्रोफेसर अनिरुद्ध के पास जाता है जहाँ पे वो प्रोफेसर अनिरुद्ध से कहता है कि सर गोश्त होते हैं और मुझे गौरव का गोश्त हॉन्ट कर रहा है। लेकिन प्रोफेसर का कहना था कि गोश्त नाम की चीज़ तो कुछ होती ही नहीं है, वो तो मन का वहम होता है। पर अभिमन्यु उससे कहता है कि सर वो मुझे दिखाई देता है, मुझे उसकी हर बातें पता है। तो प्रोफेसर कहते हैं कि नहीं, ये सब तुम्हारा वहम है। तो ये सब सोच करके अभिमन्यु सोचता है कि हाँ उसका ये वहम है और वो चले जाता है वहाँ से। तो अभिमन्यु गौरव से बातें भी करने लग जाता है और जब भी सीने उसे खेलने के लिए बुलाता तो वो मना कर देता और वो अपने दोस्त यानी गौरव के साथ वो बातें करने लग जाता। प्रोफेसर अनिरुद्ध अपनी वाइफ से कहते हैं कि अभिमन्यु भी मेरी तरह हो रहा है। तो हुआ ये था कि जब प्रोफेसर अनिरुद्ध की माँ की मौत हुई थी तो प्रोफेसर अनिरुद्ध को लगता था कि उनकी माँ जिंदा है, जिसकी वजह से उनको उनकी माँ हर जगह दिखाई देती थी, जैसे कि अभिमन्यु को गौरव दिखाई देता है। और उनकी हालत भी काफ़ी बुरी हो गई थी इसी वजह से। अब सीनियर को बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि उन्हें उसकी रैगिंग नहीं करनी चाहिए थी, पर खैर क्या कर सकते हैं। तभी नेक्स्ट सीन में जब अभिमन्यु अनिरुद्ध सर के पास फिर से जाता है, अभिमन्यु कहता है कि तो तुम गौरव की माँ की कंडीशन को क्या कहोगे, जो आज भी ये सोचती है कि उसका बेटा गौरव जिंदा है। तो यहाँ पर प्रोफेसर अनिरुद्ध कहते हैं कि तुम गौरव की माँ को कैसे जानते हो। तो अभिमन्यु कहता है कि वो उनके घर गया था जहाँ पे गौरव की माँ ने उससे किताबें और डायरी को गौरव को देने के लिए कहा था। तो यहाँ पर प्रोफेसर अनिरुद्ध कहते हैं कि तुम गौरव की माँ को कैसे जानते हो। तो अभिमन्यु कहता है कि वो उनके घर गया था जहाँ पे गौरव की माँ ने उससे किताबें और डायरी को गौरव को देने के लिए कहा था। प्रोफेसर अनिरुद्ध अभिमन्यु से वो डायरी मांगते हैं और उसे रखने की बात करते हैं। तो अभिमन्यु कहता है हाँ ठीक है। प्रोफेसर अनिरुद्ध अगले दिन जाकर के अभिमन्यु से मिलते हैं और वो उसे बोलते हैं कि चलो शुरू से बात करें। इस पे वो अभिमन्यु से पूछते हैं कि जब तुम्हें पता था वहाँ पे किसी ने सुसाइड करा है तो तुमने उस रूम को लेने की क्यों सोची। तो जिसपे अभिमन्यु कहता है कि उस समय ये सब रूमर था। तो तभी अनिरुद्ध कहते हैं कि रूमर था, क्यों, अब तुम्हें क्या लगता है, क्या ये सच्चाई है। तो वो बोलता है हाँ, कि वो मुझे हर जगह दिखाई देता है, मैं उससे बात करता हूँ तो वो एग्जिस्ट करता है। पर अनिरुद्ध का कहना था नहीं, ये सिर्फ उसका दिमाग का वहम है। तभी अनिरुद्ध उसे बताते हैं कि वो बाइपोलर डिसीज का शिकार है। हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे पता चलता है कि अभिमन्यु एक्चुअली में बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार था। तो प्रोफेसर अनिरुद्ध अभिमन्यु को कहते हैं कि तुम्हें जो भी चीज पता है गौरव के बारे में वो इस डायरी की वजह से पता है। तो दोस्तों यहाँ पर प्रोफेसर अनिरुद्ध का असली चेहरा बाहर आता है। एक्चुअली में ये जो सब कुछ भी था ये प्रोफेसर का एक थीसिस था जिसमें उन्होंने अभिमन्यु के ऊपर ये सब एक्सपेरिमेंट करा था। तो दोस्तों क्रिस भी उनके साथ मिला हुआ था। तो जो भी यहाँ पर रैगिंग शुरुआत में करी गई थी अभिमन्यु की, वो प्रोफेसर के कहने पर ही करी गई थी। तो प्रोफेसर का इस थीसिस से ये मकसद था कि वो ये प्रूफ करना चाहते थे कि गोश्त वोस्ट नाम की कोई चीज़ तो होती ही नहीं है, ये सिंपली बाइपोलर डिसऑर्डर की वजह से होता है। और उन्होंने ये शो भी कर दिया था। वो ये कहते हैं कि आई रेस्ट माई केस, और ये जैसी वो ये बोलते हैं वैसी तालियों की गूंज उठती है और जितने भी लोग होते हैं वो तालियां बजाते हैं। लेकिन गाइस तभी एक और राज खुलता है और जब कैमरा जाता है थर्ड एंगल पे यानी कि उनकी वाइफ की तरफ से, तो वो हम देखते हैं कि एक्चुअली में वहाँ अंदर कोई है ही नहीं प्रोफेसर और अभिमन्यु के अलावा। वहाँ पे तो सिर्फ प्रोफेसर और अभिमन्यु हैं। तो फिर तालियां कौन बजा रहा था। तो वहाँ पे हमें पता चलता है कि जो प्रोफेसर होते हैं वो खुद भी हेलोसिनेट कर रहे होते हैं। और यही नहीं दोस्तों, प्रोफेसर अनिरुद्ध मैनिक फेज से गुजर रहे होते हैं। तो मैनिक फेज एक पोलर डिसऑर्डर का ही एक फेज होता है। तो दोस्तों अगर आपको याद होगा तो जब मैंने बताया था कि जब उनकी मम्मी की मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद वो बहुत गहरे सदमे में चले गए थे। तो हाँ दोस्तों, शायद से वो उसी समय बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार हो गए थे, तो फिर इस वजह से उन्हें हेलुसिनेट हो रहा था। तो प्रोफेसर अभिमन्यु से कहते हैं कि देखो अभिमन्यु, मैंने जो भी करा वो मैंने दुनिया की भलाई के लिए करा। मैं चाहता था कि सच सबके सामने बाहर आए कि गोश्त वोश्त नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। ये सब के बाद प्रोफेसर अनिरुद्ध अभिमन्यु के साथ कॉरिडोर में जा रहे होते हैं कि तभी अभिमन्यु रूम नंबर 404 के बाहर जाकर के वहाँ पे वो सर को बोलता है कि सर इस दरवाजे को खोलिए। और सरप्राइजिंगली दोस्तों जैसे वो ये दरवाज़ा खोलता है तो ऊपर, हाँ दोस्तों, मैं जो आप सोच रहे हैं वही मैं बोलना चाहता हूँ। तभी वहाँ पे अभिमन्यु ने आत्महत्या कर ली थी और एक्चुअली में उसकी बॉडी लटक रही थी।
तो दोस्तों अब यहाँ पर एक और राज खुलता है, तो वो ये था कि अभिमन्यु ने ऑलरेडी सुसाइड कर लिया था। तो इसका मतलब जो भी अभिमन्यु हम देख रहे थे वो अनिरुद्ध का हेलोसिनेशन ही हो रहा था। तब से वो अनिरुद्ध हेलोसिनेट कर रहा था। और दोस्तों याद होगा अगर मैंने तब कहा था कि उनकी वाइफ पे जब एंगल जाता है तो मैंने कहा था हमें तो दो दिखते हैं, लेकिन एक्चुअली में शायद से उनकी वाइफ को सिर्फ प्रोफेसर अनिरुद्ध ही दिखते हैं वहाँ पे। और हाँ, वहाँ पे मैंने देखा भी नहीं था एक्चुअली, जब वो देखती हैं तो उसमें सिर्फ प्रोफेसर अनिरुद्ध दिखते हैं और जो कि वहाँ पे अपने आप में ही बातें कर रहे होते हैं। तो दोस्तों एक्चुअली में यहाँ पर प्रोफेसर ही हेलोसिनेट कर रहे होते हैं। तो जब वो ये देखते हैं कि एक्चुअली में तो अभिमन्यु ने तो सुसाइड कर दिया, तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं एंड मूवी एंड हो जाती है यहीं पे। तो दोस्तों अब मैं यहाँ पे कुछ बातें बताना चाहूँगा। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बात थी वो ये थी कि यहाँ पर जब लास्ट वाला जो सीन है वो यहाँ पे ये भी कहता है, भले ही वो यहाँ पे प्रूफ कर लेते हैं कि चलो ये एक बाइपोलर डिसऑर्डर का है, ठीक है, लेकिन वो लास्ट में अगर आप देखोगे वो सीन तो उसमें हमें पता चलता है कि नहीं, अगर आप देखोगे तो वहाँ पे अब अनिरुद्ध को क्या लगेगा कि गोस्ट एग्जिस्ट करता है, क्योंकि अभी तो वो वहाँ पे बात कर रहा था किसके साथ, अभिमन्यु के साथ। लेकिन जब भी वो वहां देखता है, जब अभिमन्यु से बोलता है कि दरवाजा खोलो, जबकि अभिमन्यु उसके बगल में होता है और वो जैसे ऊपर देखता है तो वहां तो उसकी लाश टकी होती है। तो एक तो ये था इसमें कि ये बताने की कोशिश करता है कि गोस्ट एग्जिस्ट करते हैं। दूसरा ये भी यहाँ पे बताया गया है इस मूवी के दौरान कि गोस्ट होते ही नहीं है, ये एक्चुअली में हमारा मेंटल प्रॉब्लम हो जाती है या बाइपोलर डिसऑर्डर जो इन्होंने बताया है। तो दोस्तों मैं इन दोनों थ्योरी को मानता हूँ और मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ गोस्ट में, और पर्सनली नहीं भी करता हूँ बिलीव, क्योंकि ये बात भी सच है कि वो हमारे माइंड का वहम है। पर गाइस ट्रस्ट मी, दिस इज़ अ फैंटास्टिक मूवी एंड आई थिंक आप सभी लोगों को ये मूवी देखनी चाहिए। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा यूट्यूब वाला, और यूट्यूब पे ही आपको ये मिल जाएगी ये मूवी। तो भाई देखिए ये मूवी, बहुत ही बढ़िया मूवी है, बॉलीवुड की मूवी है। आई मीन बॉलीवुड से मैंने कभी सोचा नहीं था, एक्सपेक्ट नहीं करा था, बट मेरे ख्याल से जब 2010 और 2011 का टाइम था ना, तो उस समय काफ़ी बढ़िया बढ़िया मूवी आई थी जिनमें ये भी एक बहुत ही बढ़िया मूवी थी। तो देखो यार, ये मूवी बहुत ही बेस्ट है।